बचपन से हमें स्कूलों में, किताबों में और दीवारों पर लिखे नारों में यही सिखाया गया है कि जल ही जीवन है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। ये धरती 70% पानी से ढकी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो पानी आप पी रहे हैं, संगीत, वो आपको जीवन नहीं दे रहा, बल्कि वो आपको धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रहा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अमृत समझकर पी रहे हैं, वो असल में धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन बन चुका है। आप शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि पानी तो पानी होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें जहर कहां से आया? लेकिन जरा ठहरिए, अगर पानी केवल पानी होता तो क्यों हमारे आर्ष मुनि नदियों को मां कहते थे? क्यों मंदिर में मिलने वाला एक चम्मच चरणामृत आपकी बीमारी ठीक कर देता है, जबकि घर का फिल्टर किया हुआ लीटर भर पानी भी आपको वो ऊर्जा नहीं दे पाता? क्यों योगी हमेशा अपने साथ तांबे का लौटा रखते हैं और प्लास्टिक की बोतल को हाथ भी नहीं लगाते? आज अखंड धारा पर हम पानी के उस गहरे विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसे आधुनिक विज्ञान ने अब जाकर माना है, लेकिन जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिख गए थे। आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी गलती पानी पीने का आपका एक गलत तरीका आपकी किडनी, आपके घुटनों और आपके दिल को हमेशा के लिए खराब कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज हम जानेंगे जल की याददाश्त का रहस्य। जी हाँ, पानी की याददाश्त। पानी सब कुछ याद रखता है। वो आपकी बातें सुनता है, वो आपकी भावनाओं को महसूस करता है। तो चलिए अपनी प्यास को रोक कर रखिए और शुरू करते हैं ज्ञान की ये अमृत धारा। सबसे पहले हमें उस गलती को सुधारना होगा जो आज 99% लोग कर रहे हैं, खड़े होकर पानी पीना। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास 2 मिनट बैठकर पानी पीने का समय नहीं है। हम बोतल मुंह से लगाते हैं और गटगट करके पानी को पेट में उंडे लेते हैं। आपको लगता है कि आपने प्यास बुझा ली, लेकिन शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के अनुसार आपने अपने शरीर के साथ हिंसा की है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बिना किसी रुकावट के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से सीधा और बहुत तेजी से नीचे जाता है। वो आपके पेट की दीवारों से टकराता है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक ऊंचाई से पानी की बाल्टी को फर्श पर गिराएं तो क्या होगा? फर्श पर चोट लगेगी। ठीक यही आपके पेट के अंदर होता है। जब पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है तो वो आपके आमाशय यानी पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। जिन लोगों को हमेशा पेट में जलन, एसिडिटी और अपच की शिकायत रहती है, वे अक्सर वही लोग होते हैं जो खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। लेकिन खतरा यही खत्म नहीं होता। खड़े होकर पानी पीने का सबसे बुरा असर आपकी किडनी यानी गुर्दों पर पड़ता है। हमारी किडनी शरीर का फिल्टर है। इसका काम है खून को साफ करना और गंदे पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। लेकिन जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी इतना तेजी से गुजरता है कि किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। गंदगी किडनी में ही जमा होने लगती है या फिर बिना फिल्टर हुए सीधे मूत्राशय में चली जाती है। लंबे समय तक ऐसा करने से किडनी में पथरी बनना, यूरिन इंफेक्शन होना और बुढ़ापे में किडनी फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती है। और इससे भी बड़ा खतरा है गठिया यानी अर्थराइटिस का। आपने देखा होगा कि आजकल कम उम्र के लोगों के घुटने दुखने लगे हैं। क्यों? आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है उसका वात बिगड़ जाता है। पानी जब तेजी से जोड़ों यानी जॉइंट्स में पहुंचता है तो वो वहां के तरल पदार्थ यानी लुब्रिकेंट को संतुलित नहीं कर पाता। धीरे धीरे घुटनों का ग्रीस खत्म होने लगता है और इंसान को गठिया हो जाता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे बैठकर पानी पियो। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये ऑर्थोपेडिक साइंस था जिसे हम भूल चुके हैं। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, मृत जल बनाम जीवित जल, डेड वाटर वर्सेस लिविंग वाटर। आज हम सब आधुनिक बनने के चक्कर में आरओ का पानी पीते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें लगता है कि ये सबसे शुद्ध पानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आरओ मशीन पानी से गंदगी निकालने के साथ साथ संगीत, उसके खनिज यानी मिनरल्स भी निकाल देती है। पानी में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, संगीत, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आरओ का पानी इन सबको छानकर बाहर फेंक देता है। जो बचता है वो केवल एसिडिक पानी है, मृत पानी है। जब आप इस पानी को पीते हैं तो ये आपकी प्यास तो बुझाता है, लेकिन आपकी हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। इसीलिए आजकल लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही है। दूसरी तरफ है प्लास्टिक का जहर। हम सब प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं। कार में, ऑफिस में, घर में, हर जगह प्लास्टिक है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि जब पानी प्लास्टिक के संपर्क में रहता है
तो प्लास्टिक से माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के अति सूक्ष्म कण पानी में घुल जाते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन ये आपके शरीर में जाकर हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी और महिलाओं में पीसीओडी और बांझपन की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण ये प्लास्टिक वाला पानी है। प्लास्टिक में ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर को लगता है कि एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन है। इसे जेनो एस्ट्रोजन कहते हैं। जब एक पुरुष लगातार प्लास्टिक की बोतल से पानी पीता है तो उसके शरीर में स्त्री वाले गुण आने लगते हैं, उसका पुरुषत्व कम होने लगता है। योगी कभी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करता। योगी जानता है कि पानी को किस बर्तन में रखना है। आयुर्वेद में तांबे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तांबा यानी कॉपर। जब आप रात भर तांबे के लोटे में पानी रखकर छोड़ देते हैं तो एक चमत्कार होता है। तांबे में एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। ये पानी के आयनाइजेशन को बदल देता है। ये पानी के अंदर मौजूद सभी हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। आधुनिक विज्ञान इसे ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट कहता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी चार्ज वाटर बन जाता है। ये पानी नहीं रहता, ये औषधि बन जाता है। जब आप सुबह उठकर ये तांबे वाला पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है। ये आपके पेट की आंतों में जमी गंदगी को खुरच कर साफ कर देता है। ये आपके लिवर के लिए टॉनिक का काम करता है। लेकिन याद रखिए, तांबे के बर्तन को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा लकड़ी के पट्टे या मेज पर रखना चाहिए, वरना गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसकी चार्जिंग जमीन में चली जाएगी। अब हम पानी के उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आपकी रूह को कंपा देगा। पानी की याददाश्त, वाटर मेमोरी। क्या पानी जिंदा है? क्या पानी में चेतना है? जापान के एक वैज्ञानिक हुए डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने पानी पर एक ऐसा प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पानी की कुछ बूंदें ली और उन्हें अलग अलग बोतलों में रखा। एक बोतल के सामने उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम मुझे बीमार कर दोगे। और दूसरी बोतल के सामने उन्होंने प्रार्थना की, अच्छे शब्द कहे, कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझे स्वस्थ कर दोगे, धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने दोनों पानी की बूंदों को जमाया यानी फ्रीज किया और माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी तस्वीर ली। नतीजा हैरान करने वाला था। जिस पानी को गालियां दी गई थी उसके क्रिस्टल यानी कण पूरी तरह टूट फूट गए थे। वे देखने में बहुत डरावने और बदसूरत थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी डर गया हो या बीमार हो गया हो। लेकिन जिस पानी को प्रार्थना सुनाई गई थी उसके क्रिस्टल हीरे की तरह चमक रहे थे। वे एक सुंदर षटकोणीय यानी हेक्सागोनल आकार में थे, बिल्कुल किसी बर्फ के सुंदर टुकड़े जैसे। ये प्रयोग ये साबित करता है कि पानी निर्जीव नहीं है, पानी रिकॉर्ड करता है। पानी हर उस कंपन, हर उस आवाज और हर उस विचार को सोख लेता है जो उसके आसपास होता है। अब जरा सोचिए, आप जिस बोतल से पानी पी रहे हैं वो कहां से आई है? वो किसी फैक्ट्री में बनी किसी ट्रक में लदी धूप में तपती हुई धूल और शोर के बीच आप तक पहुंची। उस दौरान उस पानी ने कितनी नकारात्मक ऊर्जा सोखी होगी। ट्रक ड्राइवर का गुस्सा, ट्रैफिक का शोर, फैक्ट्री की मशीन का तनाव, वो सब उस पानी की याददाश्त में रिकॉर्ड है। और जब आप वो पानी पीते हैं तो आप केवल पानी नहीं पी रहे, आप उस सारी नकारात्मकता को, उस सारे तनाव को अपने अंदर पी रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज बिना किसी वजह के लोगों में बेचैनी, तनाव और गुस्सा बढ़ रहा है। हम तनावग्रस्त पानी पी रहे हैं। योगी इस विज्ञान को जानते थे, इसीलिए पुराने जमाने में लोग कभी भी बाहर का पानी नहीं पीते थे। वे अपने साथ अपना लौटा रखते थे और अगर किसी और के हाथ से पानी पीना भी पड़े तो वे पहले उस पानी को ऊर्जावान यानी चार्ज करते थे। अब पानी को कैसे चार्ज कर सकते हैं? ये बहुत आसान है और ये योगी का गुप्त तरीका है। जब भी आप पानी का गिलास हाथ में ले तो उसे तुरंत मुंह से ना लगाएं। 2 पल रुके, उस गिलास को अपने दोनों हाथों से पकड़े, अपनी आंखों से उस पानी को देखें और मन ही मन उस पानी के प्रति कृतज्ञता यानी ग्रेट्यूड महसूस करें। आप मन में बोल सकते हैं, हे जल देवता, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद। ये जल मेरे शरीर के लिए अमृत बन जाए, ये मुझे स्वास्थ्य और शांति दे। या आप अपना कोई भी इष्ट मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस पानी को देख सकते हैं। मात्र 10 सेकंड की ये प्रार्थना उस पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी आणविक ढांचे को बदल देती है। आपकी उंगलियों से, आपकी आंखों से और आपके विचारों से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, पानी उसे तुरंत सोख लेता है। वो मृत जल फिर से जीवित जल बन जाता है। वो साधारण पानी चरणामृत बन जाता है। मंदिरों में जो जल मिलता है वो इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि वो लगातार मंत्रों की गूंज के बीच रखा होता है। घंटियों की आवाज,
शंख की ध्वनि और भक्तों की प्रार्थना उस पानी में समा जाती है। इसीलिए वो पानी दवा से ज्यादा असर करता है और हम मूर्ख बनकर उसे अंधविश्वास कहते हैं, जबकि वो ध्वनि विज्ञान है। अब बात करते हैं पीने के सही तरीके की। घूंट घंट करके पीना, जिसे अंग्रेजी में सिप करना कहते हैं। आपने कभी किसी चिड़िया को पानी पीते देखा है? वो अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेती है, फिर सिर ऊपर करती है और उसे धीरे से निगलती है। कुत्ता, शेर, गाय, दुनिया का हर जानवर धीरे धीरे पानी पीता है। केवल इंसान ही है जो राक्षस की तरह एक सांस में पूरी बोतल खाली कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे पेट में एसिड होता है जो खाना पचाने के लिए जरूरी है, लेकिन कई बार ये एसिड ज्यादा बन जाता है जिससे जलन होती है। वहीं दूसरी ओर हमारे मुंह में जो लार यानी सलाइवा बनती है वो एल्कलाइन होती है, यानी वो एसिड को शांत करती है। जब आप घूंट घंट करके पानी पीते हैं और पानी को मुंह में घुमाकर पीते हैं तो हर घूंट के साथ ढेर सारी लार आपके पेट में जाती है। ये लार पेट के एसिड को शांत कर देती है। आपका पेट हमेशा ठंडा और शांत रहता है। आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी, कभी मोटापा नहीं आएगा। जी हाँ, मोटापा। क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से पानी पीने से मोटापा बढ़ता है? जब आप गट-गट करके पानी पीते हैं तो वो पचता नहीं है। वो शरीर में वाटर रिटेंशन यानी सूजन पैदा करता है। शरीर फूलने लगता है। लेकिन जब आप सिप करके पीते हैं तो पानी कोशिकाओं को हाइड्रेट करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन कम होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, जिसे सुबह की लार यानी मॉर्निंग सलाइवा का विज्ञान कहते हैं, जिसे योगी उषापान का नाम देते हैं। हम सब सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं और मुंह की सारी लार बाहर थूक देते हैं। ये हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह में जो बांसी लार होती है वो दुनिया की सबसे कीमती दवा है। वो लार पूरी रात आपके मुंह में जमा हुई औषधीय गुणों की खान है। जानवरों को देखिए, जब किसी जानवर को चोट लगती है तो वो क्या करता है? वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपनी जीभ से अपनी चोट को चाटता है और वो घाव ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लार में एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग गुण है। वही गुण इंसान की लार में भी है, लेकिन हम सुबह उठते ही उसे बेसिन में थूक देते हैं। योगी सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं। जब वो पानी उस बासी लार के साथ पेट में जाता है तो वो पेट के सारे विकारों को खत्म कर देता है। वो अल्सर को ठीक कर सकता है, वो पाचन को दुरुस्त कर सकता है। तो कल से एक नियम बना ले, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिए। वो लार आपके पेट में जानी चाहिए, नाली में नहीं। अब बात करते हैं बर्तन के आकार की। शेप ऑफ द वेसल। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संस्कृति में लौटा क्यों होता है और वो गोल क्यों होता है और बोतल चौकोर या लंबी क्यों होती है? आधुनिक विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कहते हैं। पानी का तनाव जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा गीला होगा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पानी का गीलापन भी कम या ज्यादा होता है। कम तनाव वाला पानी शरीर की कोशिकाओं के अंदर आसानी, संगीत से घुस पाता है और उन्हें हाइड्रेट करता है। बारिश की बूंद हमेशा गोल होती है क्योंकि गोल आकार में तनाव सबसे कम होता है। कुआं भी गोल होता है, हमारा लोटा भी गोल होता है। जब पानी घोल बर्तन में रखा जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वो पानी सुपाच्य हो जाता है। लेकिन जब आप चौकोर बोतल या प्लास्टिक के कंटेनर में पानी रखते हैं तो कोनों की वजह से उसका तनाव बढ़ जाता है। वो पानी कठोर हो जाता है। आप उसे पीते तो हैं, लेकिन वो आपकी प्यास नहीं बुझाता, वो बस पेट भरकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए योगी हमेशा गोल मटके या गोल लोटे का प्रयोग करते हैं। ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का विज्ञान है। एक और भ्रम जो लोगों के मन में है, एल्कलाइन वाटर। आज बाजार में हजारों रुपए की मशीनें बिक रही हैं जो दावा करती है कि वे एल्कलाइन पानी देती है। लोग पागल होकर उन्हें खरीद रहे हैं, लेकिन आपको मशीन की जरूरत नहीं है। योगी जानते हैं कि पानी को प्राकृतिक रूप से एल्कलाइन कैसे बनाया जाए। आपको बस इतना करना है कि एक कांच के जग में पानी भरें और उसमें खीरे के कुछ टुकड़े और नींबू के 2-3 टुकड़े डाल दें। उसे 4 घंटे के लिए छोड़ दें। बस आपका पानी दुनिया का सबसे बेहतरीन एल्कलाइन वाटर बन गया। खीरा और नींबू पानी के पीएच लेवल को बदल देते हैं। ये पानी आपके शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, गठिया को ठीक करता है और त्वचा पर चमक लाता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हमें मशीनों का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं भोजन के साथ तरल पदार्थ की। कई लोग पूछते हैं कि भोजन के साथ पानी मना है, तो क्या सूप या दूध भी मना है? नहीं, आयुर्वेद में इसका बहुत स्पष्ट विभाजन है। पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अलग होती है,
पानी शीतलक यानी कूलेंट है। संगीत, लेकिन सूप, छाछ या दूध भोजन की श्रेणी में आते हैं। अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो आप साथ में छाछ यानी मट्ठा, संगीत, पी सकते हैं। अगर आप रात का खाना खा रहे हैं तो आप दूध पी सकते हैं। ये तरल पदार्थ जठराग्नि को बुझाते नहीं बल्कि उसे मदद करते हैं। संगीत, लेकिन सादा पानी आग को बुझा देता है। तो पानी को दुश्मन मत बनाइए, बस उसका समय सही रखिए। एक और गुप्त विज्ञान है दिशा का वास्तुशास्त्र। संगीत, क्या आप जानते हैं कि पानी पीते समय आपका मुंह किस दिशा में है? इसका भी असर पड़ता है। योगी कहते हैं कि पानी पीते समय आपका मुंह पूर्व यानी संगीत, ईस्ट या उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा की दिशाएं हैं। जब आप इन दिशाओं की ओर मुंह करके पानी पीते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उस पानी की ऊर्जा को बढ़ा देता है। लेकिन दक्षिण यानी साउथ दिशा यम की दिशा मानी जाती है। दक्षिण की ओर मुंह करके पानी पीने से शरीर में नकारात्मकता आती है। हो सकता है आपको ये अंधविश्वास लगे, लेकिन जो लोग ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हैं वे इस अंतर को महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो चंद्रमा और पानी से जुड़ा है। जैसा कि हमने जाना, हमारा शरीर 70% पानी है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की वजह से आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र का पानी पागल हो जाता है, ऊपर उठता है। ठीक वैसे ही उन दिनों में हमारे शरीर का पानी भी प्रभावित होता है। योगी पूर्णिमा की रात को एक विशेष साधना करते हैं। वे चांदी के बर्तन में पानी या दूध या खीर रखकर उसे पूरी रात चांदनी में रखते हैं। चांदी चंद्रमा की धातु है और पानी चंद्रमा का तत्व है। जब पूर्णिमा की चांदनी उस पानी पर पड़ती है तो वो पानी चंद्र ऊर्जा से भर जाता है। ये पानी मन को अद्भुत शांति देता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जिन्हें डिप्रेशन है या जिनका मन बहुत चंचल है, उन्हें पूर्णिमा की रात चांदनी में रखा हुआ पानी जरूर पीना चाहिए। ये एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के घड़े की। आज हमने मटकों को घर से बाहर निकाल दिया है और फ्रिज को ले आए हैं। संगीत, लेकिन विज्ञान अब मान रहा है कि मटका दुनिया का सबसे बेस्ट वाटर फिल्टर और कूलर है। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब पानी मटके में रहता है तो वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन की वजह से वो प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। ये वो ठंडक नहीं है जो गले को खराब करे, ये वो ठंडक है जो आत्मा को तृप्त करे। सबसे बड़ी बात, मिट्टी में भी मिनरल्स होते हैं। जब पानी मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसमें धरती के गुण आ जाते हैं। मटके का पानी हमेशा एल्केलाइन होता है। ये शरीर के पीएच लेवल को संतुलित रखता है। अगर आप अपने घर से आरओ और फ्रिज की बोतलों को फेंककर वापस एक अच्छी क्वालिटी का मिट्टी का घड़ा ले आएं, तो आप देखेंगे कि आपके परिवार की आधी बीमारियां 1 महीने में गायब हो जाएंगी। तो अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? आप आज ही इसी वक्त से अपनी आदत बदल सकते हैं। पहला नियम, संगीत, कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए, चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। अगर बैठने की जगह नहीं है तो उकड़ू यानी स्क्वाट करके बैठे, या कम से कम एक जगह स्थिर खड़े होकर कमर सीधी करके धीरे धीरे पिए। लेकिन चलते फिरते या दौड़ते हुए पानी कभी ना पिए। दूसरा नियम, अपनी प्लास्टिक की बोतलों को आज ही कबाड़ी को दे दें। अपने लिए एक तांबे का लोटा या तांबे की बोतल खरीदें। रात को उसमें पानी भरें और सुबह सबसे पहले वही पानी पिए। इसे उषापान कहते हैं। ये अमृत है। तीसरा नियम, पानी को कभी भी बेध्यानी में ना पिए। टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए पानी ना पिए। पानी पीते समय पूरा ध्यान पानी पर हो। उसे चार्ज करें, उसे धन्यवाद दें। याद रखें, आप पानी नहीं परमात्मा का प्रसाद पी रहे हैं। चौथा नियम, फ्रिज का ठंडा पानी पीना बंद कर दें। मटके का पानी पिए या सादा पानी पिए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो गर्म पानी पिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, पानी सूचना का वाहक है। वाटर इज इंफॉर्मेशन। आप अपने शरीर को कैसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? संगीत, बीमारी की या स्वास्थ्य की? ये आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखिए, हम वही हैं जो हम खाते हैं और पीते हैं। अगर हमारा भोजन और जल शुद्ध नहीं है तो हमारे विचार शुद्ध नहीं हो सकते, और अगर विचार शुद्ध नहीं है तो कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। योगी पानी को अपस कहते हैं। अपस यानी जो सब कुछ शुद्ध कर दे। पानी में वो शक्ति है कि वह आपके डीएनए को भी ठीक कर सकता है। बस आपको उससे बात करनी आनी चाहिए, आपको उसे सम्मान देना आना चाहिए। अगली बार जब आप नदी के किनारे जाएं या बारिश की बूंदों को देखें तो ये मत सोचिए कि ये केवल H2O है। सोचिए कि ये वही प्राचीन जल है जो डायनासोर के समय भी था, जो राम और कृष्ण के समय भी था। ये जल समय का गवाह है। ये जल इस ब्रह्मांड का खून है।
जब आप इस भाव से पानी का एक घूंट भरेंगे तो वो घूंट आपके अंदर जाकर एक विस्फोट करेगा, ऊर्जा का, चेतना का और आनंद का। संगीत, अखंड धारा का उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपकी सोई हुई चेतना को जगाना है। हम चाहते हैं कि आप मशीन की तरह जीना छोड़े और एक योगी की तरह, एक जागरूक इंसान की तरह जीना शुरू करें। तो क्या आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आज से आप बैठकर घूंट घंट करके और मुस्कुराते हुए पानी पिएंगे? अगर हां, तो अपने शरीर को यह वादा कीजिए, क्योंकि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे जहर मत दीजिए, इसे अमृत दीजिए। पानी का सम्मान करें, जीवन का सम्मान करें। धन्यवाद।